जो व्यवहारिक मनोविज्ञान में हमने आपको पहला पाठ पढ़ाया था, जो कि खंड ख कहलाता है। इसका दूसरा पाठ है निर्देशन, शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्ति। बच्चों, बच्चे जब से होश संभालते हैं, बड़े होने लगते हैं, उनको किसी न किसी की गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी व्यक्ति होगा, प्रारंभ में उसे पता नहीं होता है कि कब कैसे क्या करना है। बच्चा अगर चलना ही सीखता है तो उसको भी माता पिता चलाना सिखाते हैं। लिखना पढ़ना सीखते हैं बच्चे, उनको भी अक्षर ज्ञान उनके घर परिवार, उनके गुरु शिक्षा देते हैं। समाज में कहाँ कैसे क्या करना है, कैसे बात करना है, कैसे जाना है, किसके समक्ष किस तरह से व्यवहार करना है, ये सब आप अपने समाज में अपने माता पिता गुरु समाज से सीखते हैं। तो निर्देशन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो पाठ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और व्यक्तिगत समस्याओं के क्षेत्र में निर्देशन का क्या रोल है, कैसे वो प्रयोग किया जाता है। निर्देशन जो चैप्टर है बच्चों, उसमें हम लोग पढ़ेंगे निर्देशन का अर्थ, उसका कॉन्सेप्ट, उसका उद्देश्य, उस निर्देशन की क्या क्या समस्याएं हैं, निर्देशन तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण में अंतर, समुचित निर्देशन के अभाव में होने वाली हानियाँ, अगर ठीक से निर्देशन नहीं दिया जाता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कहाँ प्रभावित होता है, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, भारत में निर्देशन संबंधी गतिविधियों का विकास, हमारे देश में निर्देशन संबंधी समस्याएं। तो इतनी बातें जो हैं, इसके अतिरिक्त निर्देशन की परिभाषा, प्रकृति, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, निर्देशन की आवश्यकता, महत्व, निर्देशन का वर्गीकरण, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, उत्तर प्रदेश में निर्देशन सेवाएं, अभ्यास प्रश्न। तो इन सभी विषयों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज आप लोगों को निर्देशन संकल्पना का अर्थ बताने जा रहे हैं। मनुष्य जो है एक बौद्धिक एवं सामाजिक प्राणी है। सभी जीवों में वो सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है। किंतु आज समाज के किसी भी व्यक्ति के समस्याग्रस्त होने पर समाज के अन्य व्यक्ति के प्रति अन्य व्यक्ति भी उसके प्रति सचेत रहते हैं तथा उसकी समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो मनुष्य की इस विशिष्ट प्रवृत्ति ने ही विशेष प्रक्रिया को जन्म दिया। वो प्रक्रिया जिसे मनोविज्ञान की भाषा में निर्देशन कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के समस्याग्रस्त होने की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सुझाव देना या समस्या के समाधान के विषय में विचार विमर्श करना ही निर्देशन कहलाता है। वर्तमान जटिल समाज में निर्देशन के कार्य को अत्यधिक व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है। यह कार्य मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिकों को सौंपा गया है। यही कारण है कि हम मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत निर्देशन का विस्तृत अध्ययन करते हैं। निर्देशन की संकल्पना का अर्थ है सामाजिक व्यक्ति के जीवन में निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। निर्देशन सामाजिक संपर्कों पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को इस प्रकार से सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी जन्मजात और अर्जित योग्यताओं एवं क्षमताओं को समझते हुए
वह अपनी समस्याओं का स्वतः ही समाधान कर सके, करने में उपयोग कर सके। निर्देशन एक सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित ढंग से विशिष्ट प्रक्रिया का नाम है जो दो प्रकार के व्यक्तियों के मध्य होती है। पहला वह व्यक्ति जिसे निर्देशन की आवश्यकता होती है, जो निर्देशन चाहता है, तथा दूसरा वह व्यक्ति जो निर्देशन देता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई भी तकलीफ है, आप बीमार हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको निर्देशन की आवश्यकता होती है। और डॉक्टर क्या होता है? वो क्योंकि उसका प्रोफेशन है, वो चाहता है निर्देशन देना। तो दोनों ही व्यक्तियों की यहाँ पर आवश्यकता होती है निर्देशन के लिए। अतः निर्देशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग से संबंधित हो सकता है, किंतु निर्देशन प्रदान करने वाला व्यक्ति प्रायः वयस्क, शिक्षित, समझदार, प्रशिक्षित तथा अनुभवी। प्रशिक्षित ना हो तो अनुभवी तो होना ही चाहिए। तत्संबंधी क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव से युक्त उस व्यक्ति को निर्देशन दाता अथवा परामर्शदाता, काउंसलर या निर्देशन मनोवैज्ञानिक के नाम से संबोधित करते हैं। निर्देशन प्रदान करने वाला और निर्देशन प्राप्त करने वाला दोनों व्यक्तियों में व्यक्तिगत संपर्क के स्थापित होने के बाद ही निर्देशन प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस प्रक्रिया को अभिलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। इस निर्देशन के संबंध में हम ये बातें कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा इस योग्य बनाने के लिए विशेष सहायता देता है, जिससे वह अपनी निजी क्षमताओं, शक्तियों और योग्यताओं का भली प्रकार से समाधान प्राप्त कर सके। अपनी शक्तियों का, अपनी योग्यताओं का, अपनी क्षमताओं का भली प्रकार से उपयोग कर सके। उसे मालूम कराया जाता है कि वह अपनी समस्त शक्तियों के माध्यम से वो क्या क्या कर सकता है तथा करने में सक्षम है। वह 1 मिनट बच्चों। अंततः व्यक्ति को यह ज्ञान मिल जाता है कि वह अपनी अनंत क्षमताओं, शक्तियों एवं योग्यताओं का किस प्रकार से उपयोग कर सके ताकि उस अपनी समस्याओं का समुचित समाधान करने में, तलाशने में सुविधा रहे। ये तो थी बच्चों कॉन्सेप्ट आपकी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं निर्देशन की परिभाषा। निर्देशन के अर्थ संबंधी विवरण के उपरांत इसकी व्यवस्थित परिभाषा निर्धारित करना भी आवश्यक है। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें नैप महोदय हैं, जिन्होंने निर्देशन को परिभाषित करते हुए कहा है कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की विशिष्टताओं का मूल्यांकन करने और उसके अनुकूल व्यवसाय का चयन करने, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाने और अंत में पाठशाला से कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन लाने में मदद करती है। व्यक्ति के विषय में जानना, उसके द्वारा स्वयं को समझ 1 मिनट उसके द्वारा को स्वयं को समझने में मदद करना, उसमें उसके वातावरण में परिवर्तन लाना, यह सब जो उसकी अभिवृद्धि की विकास के लिए सहायक होते हैं। निर्देशन के तत्व हैं।
नैप की इस परिभाषा में निर्देशन की संपूर्ण प्रक्रिया, उद्देश्यों का एवं आवश्यक तत्वों को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। अब जो हस्बैंड महोदय ने निर्देशन को प्रभावित करते हुए बताया है कि निर्देशन व्यक्ति को उसके भावी जीवन के लिए तैयारी करने, समाज को उसके स्थान के लिए स्थापित करने में सहायता देने के रूप को में परिभाषित किया जाता है। यह एक साल एवं स्पष्ट परिभाषा है। इसके अतिरिक्त बच्चों स्ट्रॉन्ग महोदय ने भी कहा है कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रयत्न द्वारा अपनी विशेषताओं को व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रसन्नता के लिए खोजने और विकास करने के लिए सहायता प्रदान करती है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा और एक परफेक्ट वो है परिभाषा है बच्चों, और आप लोगों को आसान भी है याद करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग महोदय की परिभाषा को आप ध्यान में रखिएगा। ए.जे. जोन्स ने निर्देशन के क्षेत्र में निजी सहायता के रूप में स्वीकार करते हुए कहा है कि निर्देशन वह निजी सहायता है जो जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने में, समायोजन करने में और लक्ष्यों को प्राप्ति करने में उनके सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाने में एक व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति को दी जाती है। समझ में आ रहा है ना? ये परिभाषाएं आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ रही हैं और आपको सुविधाजनक है। स्किनर ने भी कहा है निर्देशन युवक को स्वयं से, अन्य से तथा परिस्थितियों से समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। इन्होंने सारी बातें एक छोटे लहजे में कर दिए। तो इस तरह से बच्चों अलग अलग परिभाषाओं ने दिया है मनोवैज्ञानिकों ने। क्रो महोदय ने भी ये कहा है। एमरिस्ट्रप्स की परिभाषा भी है। तो इनको आप जो है परिभाषाओं में से आपको परीक्षा के लिए कम से कम चार परिभाषा याद कर लीजिएगा, 5 परिभाषा, और इस तरह से इसको आप उनके कॉन्सेप्ट को समझाइएगा कि निर्देशन क्या है। इसी तरह से कुपोस्वामी है और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भी निर्देशन बताया गया है। क्या बताया गया है कि निर्देशन एक क्रिया है जो व्यक्ति को शिक्षा, जीविका, मनोरंजन तथा मानव क्रियाओं के समाज सेवा संबंधी कार्यों को चुनने, तैयार करने, प्रवेश करने तथा वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि निर्देशन मनुष्य के कल्याण हेतु प्रदान की गई एक प्रकार की सहायता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को ना तो कुछ देता है और ना ही उनका कोई कार्य करता, फिजिकली उनका कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि वह संबंधित व्यक्ति को इस योग्य बना देता है कि वह अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता की, अपनी कुशलता के आधार पर है ना अपनी सहायता अपने आप करने में सक्षम हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों? इसी को हम निर्देशन कहते हैं। ये बातें आप बच्चों ये पूरा यहाँ तक आपको लिखना होगा, जो परिभाषा के बाद लिखा जाता है डिस्क्रिप्शन में। अब है निर्देशन के मुख्य उद्देश्य। तो हमने आपको निर्देशन का अर्थ बताया और उनकी परिभाषा बताई। उद्देश्य और प्रकृति अगले वीडियो में भेजूंगी। आप लोग इतना पढ़िए और इसको आप लोग समझिए, ठीक है ना? तो आपका प्रश्न यही होता है कि निर्देशन के क्या किसे कहते हैं तथा उसकी परिभाषा दीजिए। थैंक यू बच्चों।